दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे जारी हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के रौनक खत्री ने जीत दर्ज कर ली है। लॉ स्टूडेंट रौनक खत्री ने एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को 1300 से अधिक वोटों से हराते हुए 20,207 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी को 18,864 वोट मिले। यही नहीं, पिछले साल एबीवीपी को छात्र संघ के अध्यक्ष समेत सचिव और संयुक्त सचिव के पद भी मिले थे। वहीं इस साल एबीवीपी महज 2 पदों पर ही सिमट गई। एबीवीपी को उपाध्यक्ष पद पर और सचिव पद पर जीत मिली है। डूसू में उपाध्यक्ष पद एबीवीपी के भानु प्रताप ने हासिल किया, वहीं सचिव पद पर एबीवीपी की मित्र वृंदा विजय हुई। संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के लोकेश जीते। चुनाव के 15वें राउंड की गिनती में एनएसयूआई ने बढ़त बनाई हुई थी। इसी के साथ अध्यक्ष पद एनएसयूआई के खाते में आ चुका था। अध्यक्ष पद पर चुने गए रौनक खत्री को उस वक्त तक कुल 15,728 वोट मिले थे, तो वहीं एबीवीपी के ऋषभ चौधरी को 14,552 वोट मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भानु प्रताप को कुल 17,734 वोट मिले थे, जबकि एनएसयूआई के यश नांदल को कुल 12,299 वोट मिले। इसी तरह सचिव पद पर एबीवीपी की मित्र वृंदा कर्णवाल कुल 13,076 वोटों के साथ आगे थी, जबकि एनएसयूआई की नम्रता जेफ मीणा को कुल 12,124 वोट मिले थे। बता दें कि डूसू चुनाव 27 सितंबर को हुआ था और मतगणना 28 सितंबर को होनी थी, लेकिन अब 25 नवंबर को इसके नतीजे घोषित हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डूसू चुनाव 2024 के दूसरे राउंड के वोटों की गिनती के बाद से कुछ देर के लिए काउंटिंग को रोक दिया गया था, क्योंकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मतगणना पर आपत्ति जताई थी और हर घंटे ईवीएम के डेटा की मांग की थी। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया और मतों की गिनती फिर से शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सभी कॉलेजों, विभागों और सेंटर्स में मतों की गिनती रविवार को सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी। कई कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल भी जीता, तो कुछ में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया को जीत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डूसू चुनाव परिणामों पर तब तक के लिए रोक लगा दी गई थी जब तक कि पोस्टर, होर्डिंग और संपत्तियों को विरूपित करने वाली अन्य सामग्रियों को हटा दिया नहीं जाता और सार्वजनिक संपत्ति को साफ नहीं किया जाता। गौरतलब है कि मतगणना के लिए कई सख्त गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिसमें ढोल बजाने से लेकर पटाखे फोड़ने तक की मनाही थी। इसी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव में भाग ले रहे सभी उम्मीदवारों से एक शपथ पत्र भी साइन करने को कहा था, जिसमें उनसे चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद ढोल, लाउडस्पीकर, पटाखे या पैम्फलेट का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ दिलाई गई थी। इसके अलावा शपथ पत्र में उम्मीदवारों को ये भी कहा गया था कि वे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए रोड शो और रैलियों को आयोजित नहीं करेंगे। शपथ पत्र के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जीत को रद्द किया जा सकता है या चुने हुए पद से हटाया जा सकता है। हालांकि नतीजों से पहले ही इन चीजों की धज्जियां उड़ती दिखी, क्योंकि नतीजे घोषित होने से पहले ही कैंपस में फिर गंदगी फैल गई। हर कॉलेज के बाहर की सड़कें और दीवारें पोस्टर, पैम्फलेट्स और प्रचार सामग्री से पट गईं। ये स्थिति उस समय पैदा हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही आदेश दिया था कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और खासकर दीवारों पर पोस्टर और विज्ञापन चिपकाने से बचने की भी हिदायत दी थी। अदालत ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं किया गया और चुनाव के अंतिम चरण में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता नजर आया। तो बहुत बड़ी लैंडमार्क जीत है। सभी स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एनएसयूआई के पैनल पर विश्वास जताया, बदलाव की और काम की राजनीति को डीयू के अंदर एस्टेब्लिश किया। उनके विश्वास को हम लोग खड़ा उतरेंगे और डीयू के अंदर काम की पॉलिटिक्स की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। क्या इशू ऐसे थे जिनको जनता के बीच लेकर गए, स्टूडेंट्स के बीच लेकर गए और स्टूडेंट्स ने विश्वास भी दिया? इशू जो आप डेली पीते हो, पानी, पीने तक का पानी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। 400 TDS का पानी यूनिवर्सिटी दे रही है। एप्लीकेशन देने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती, उसके लिए भी हमें केस करना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी में पानी की पीने के लिए भी अगर हमें केस करना पड़ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी का हाल बताती है कि 7 साल में एबीवीपी ने सिर्फ झूठे वादों के अलावा यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं किया। स्टूडेंट ने उस चीज़ को समझा और एबीवीपी की तानाशाही को नकारा। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि ये काम जल्द से जल्द किया जाए? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रहेगी। जो फंड्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ हों। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म्स, टीचर्स टाइम पे क्लास ले, एक अटेंडेंस पॉलिसी का प्लस में मार्किंग स्कीम का एस्टेब्लिशमेंट हो, ताकि एजुकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट पे हम लोग फोकस कर सकें।